मुझे जो कुछ चाहिए, तो मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं हलक में हाथ डाल के खींच के निकाल सकता हूं। और आदमी को डर किस चीज का लगता है कि कोई चीज वो छुपाना चाह रहा, पब्लिक को पता ना चल जाए, है ना। तो मेरा तो सब कार्यक्रम जग जाहिर है, मेरे 400 से ज्यादा वीडियो है, सोशल मीडिया पोस्ट है, और अलल ऐलान जो मेरा कार्यक्रम है, सब कुछ जनता के सामने, कोई ढकी छुपी मेरा काम बिल्कुल नहीं है ना। अब जो महिला 200 500 5000 के अंदर तवाइफ का काम कर रही है, पर्दे के पीछे कर रही है, कि भाई मेरा सामने आ जाएगा तो भांडा फूट गया है ना। अभी वो मलकापुर की शीतल, नादुरा के अंदर, है ना, जो ये एजेंट के पास ये काम कर चुकी है ना। तो वो खुद गवाह है ना कि ये तवाइफ वहां पर जाती थी, है ना। अब वहां भी देखो कि ये मलकापुर के अंदर कस्टमर को वहां नहीं लेकर जाती थी। हाँ, एक बार कस्टमर वहां मिल गया, डायरेक्ट मोबाइल नंबर दी थी, बोले बाहर ही मिलना, इसने एक रूम करी हुई थी। तो वो रूम पे डायरेक्ट ले जाती थी कि भाई वो शीतल के पास जाएंगे तो कमीशन मांगती है ना। तो मैं क्या करूं, मेरे पास पूरी जन्म कुंडली है ना, नांदुरी की, शेगांव की, जहां 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 की बोलो, पूरी जानकारी। ऐसे ही मैं कुछ प्रकरण हाथ में नहीं लेता हूं। और दूसरी चीज ये है कि तवाइफ के मुंह क्या लगना, है ना। इसको जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, लॉज होटल में ले जाकर मेरे खिलाफ में पोस्ट लिख कर दिया, अंगूठे छापे, उसने 4 लोगों में लिखकर कोई 4 लाइन लिख के बताना। वो दूसरा जो एक पत्रकार, उसने 4 लोगों में बैठ के अपना बाप का नाम लिख कर बताना, है ना। तो ऐसे अंगूठे छाप लोगों को जो रेती तस्कर इस्तेमाल करें, देखो पूरे कार्यक्रम के पीछे एक ही व्यक्ति, और देखो जो पर्दे के पीछे रहता है उसको सामने लाने का हुनर मेरे पास में धीरे धीरे मुंडे निकाल रहा है कि नहीं, अभी इधर उधर, है ना, सोशल मीडिया पे कोशिश कर रहा है मुंडे निकालने की ये। और इसका बैकग्राउंड अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कभी इसने आमने सामने का कार्यक्रम नहीं करा, हर बार, है ना, कैसे चाले चला है मुझे पूरी जानकारी है, ये जनता भी जानती है। तो ये तस्कर जो है, तो जिसको अपने बाप का नाम लिख कर नहीं आता वो पत्रकार, फिर ये तवाइफ, इसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं ये व्यक्ति को सामने लाकर जरूर रखूंगा, है ना। ये कैसे खुद खलबत्ते मुंडी देगा ना, जैसे इसने तवाइफ ने मेरे पत्रकार को फोन पर धमकी देकर खलबत्ते में मुंडी दी और ठेसे गई, ऐसा ही कार्यक्रम ये रेती तस्कर का भी होने वाला है। देखो मेरे 400 से ज्यादा वीडियो है, हर वीडियो के अंदर मैंने इंडिकेटर दिया हूं, समझाया हूं, है ना, कि भाई सुधर जाओ, गलत जो कर रहे हो, है ना। कैसे देखो गलत फहमी नाराजगी जो रहती है, मैं जब बात पब्लिक में रख रहा हूं, इशारे दे रहा हूं, यार कुछ समझ भी रहा है, बड़े अति होशियार मतलब। तो इनको चाहिए कि भाई मैटर सॉल्व कर लेते, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है ना। तो ये कैसा हो गया, देखो क्षमता और टैलेंट और पावर, है ना, उसकी मैं एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर तुम में दम है तो तुम खुद अपने बलबूते पे करो। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि तवाइफ को भेज देते साहब के पास सोने के लिए, इधर इनके रेतियन गांजे तस्करी के गाड़े आ रहे जा रहे, गाड़ी पकड़े गई तो ये तवाइफ को फोन लगाएंगे, बचाओ बचाओ, है ना। तो ये इनकी औकात है, इनकी हैसियत मैं बता रहा हूं कि अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए, गाड़ी ना पकड़ी जाए इसके लिए तवाइफ को भेज देते साहब के पास सोने के लिए, तवाइफ को फोन लगा देती, ये तो इनकी औकात है। ये क्या आमने सामने आकर करेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे, थोड़ी थोड़ी मुंडी निकाल रहे। और जो जिसको बाप का नाम लिखकर नहीं आता वो पत्रकार को भी ये आगे करके फंडिंग कर रहे, 100 200 रुपए जो भी चाय पानी के दे रहे हैं। अच्छी बात है, किसी का भला अगर हो रहा है। और देखो डर किसको रहता है कि भाई मेरी कोई गोपनीय चीज सामने आ जाएगी, मेरा तो मैं जो भी है वीडियो बना बना के सब बातें रखता हूँ, सब उठा के 400 वीडियो अगर कोई देखा रहेगा, है ना। दोस्तों ने तो नहीं देखे, नकली दोस्तों ने, दुश्मनों ने जरूर देखे। लेकिन अब ये जो नकली दोस्त अब दुश्मनों के अंदर परिवर्तन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब देखो कैसे बराबर मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना, दोस्ती में। तो इन्होंने कभी मेरे पूरे वीडियो नहीं देखे, लेकिन अब नकली दोस्त का कजरी निकल रही है, अब दुश्मनों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल हो रहा है, तो ये मेरे पूरे वीडियो देख रहे हैं, है ना। जब दोस्ती थी तो समर्थन में कभी इन्होंने पोस्ट वायरल नहीं करे जो दुश्मनी में कर रहे हैं ना। तो जो काम ये दोस्त रहते हुए मेरे प्रचार प्रसार का नहीं करे है, तो ये आज दुश्मन होकर, है ना। और मैं ये तवाइफ की तरफ इशारा नहीं, तवाइफ की बागडोर जिसके हाथ में है, जो साहब के पास तवाइफ को सोने भेजता और अपने तस्करी करता है, मैं उस शख्स के लिए ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दूसरी चीज, अपना चांदूर का जो मस्जिद का प्रकरण चल रहा है, उसके अंदर चौकसी लग गई है ना, इनके हिसाब किताब देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ही ट्रस्टी है, अब वो 5 करना चाह रहे हैं, मतलब ये राजीनामा देते नहीं, कुर्सी पर अकड़ के बैठे हैं। तो इनको क्या लालूच है, ये एक सवाल है ना। क्या पुलिस
तक चौकसी चलेगी। अभी तो सिर्फ पुलिस चौकसी कर रही है इनके हिसाब किताब की। इसके बाद में ट्रस्ट है, चैरिटी कमीशन है, वक्फ बोर्ड है ना, 10 जगह मैं इनको दौड़ाने वाला हूं। तो इनकी क्या लालूच है कि राजीनामे नहीं दे रहे, है ना। वहां के जो दुकानें इन्होंने दिए हैं उनके कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनके भाड़े ले रहे तो उनको पावती नहीं दे रहे। और जो भी हिसाब किताब है, 10 रुपए की नोटबुक लाकर उसके अंदर हिसाब किताब लिख ले रहे हैं। ऑडिट किधर है ना। अभी कोई संस्था है, ट्रस्ट है, उसके बाकायदा मीटिंग होनी चाहिए। तो इनकी 5-10 साल में कौन सी मीटिंग हुई, कहाँ है उनका ठाव, है ना। कुछ भी नहीं है, बस चले जा रहे हैं अंधेरे के अंदर। और इनको जगाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत वीडियो बनाया, खबरें लगाया, है ना, लोगों के जरिए चर्चा किया, लेकिन ये सुधरने को तैयार थे नहीं। अब तो शुरुआत है सिर्फ चांदनी बिस्वा की चौकी के अंदर इनकी चौकसी हो रही है। अभी देखो इनको मैं दिल्ली तक दौड़ाने वाला हूं। और इनको क्या लालूच है कि एकदम धन का सांप चिपक कर बैठे हुए, है ना। वो मौलाना झाँक कर देखती नहीं, राजीनामा दे नहीं रहे, बैंक खाता उनके ताबे में है। दूसरे जो है तो ये खुद के बैंक खाते के अंदर आवक जावक कर रहे हैं। अभी इतनी दुकानें हैं, खेत है, लाखों रुपया तो ये किराए का आता है, प्रॉपर्टी का चंदा आता है साल का। तो इसका रिकॉर्ड किधर है, कैश में पूरा ये कर रहे हैं, और वो भी बैंक खाते के अंदर उसकी एंट्री नहीं, ऑडिट नहीं। तो ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। इनको बिल्कुल जेल की हवा मतलब लगने वाली है। जो भ्रष्टाचारी है, ट्रस्ट के नाम के ऊपर, मस्जिद के ऊपर जो ये धन का सांप बनकर बैठे हुए हैं। अब भी क्या बोलते हैं कि हम 4 या 5 कर लेंगे, 5वां कौन सा लाने वाले हैं। तो वो जो भागते फिर रहा है एक बंदा, इनके भागदौड़ कर रहा है, मेरे को लगता है वही फील्डिंग लगा के कोई इनका ही बंदा 5वां उसमें दाखिल करने की ये तैयारी कर रहे हैं ट्रस्ट के अंदर। लेकिन जनता की ये मांग है कि इन्होंने राजीनामे देना। जो मस्जिद पे झाँक कर नहीं देख रहे, वो कुर्सी दबाकर क्यों बैठे हुए। तो इन्होंने राजीनामे देना, और ईमानदार नए नौजवान नौजवानों के हाथ में जो है मस्जिद का कारोबार देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और बिल्कुल ये हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।